कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा। कई ज्यादा उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी इस दौरान लगाए और चुटकी लेते हुए भी वह नजर आए। वर्मा ने विजयवर्गीय के हालिया बयानों के आधार पर हवाला देते हुए उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार में आपकी नहीं चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपके चपरासी क्या भी ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं, आपके विभाग में जो चपरासी है उनका ट्रांसफर नहीं आप करवा पा रहे हैं, तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने पितृ पर्वत बना लिया है, वहां पर जाकर आपको सेवा ही करना चाहिए। उन्होंने उनकी तुलना फिल्म शोले के कटे हुए जो हाथ वाले ठाकुर है उनसे भी कर दी। कटाक्ष करते हुए वर्मा ने कहा कि मंत्री पद पर रहने का क्या ही फायदा जब आप कोई काम करवा ही नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनका स्वाभिमान जिंदा है तो तुरंत उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की तुलना रावण से भी की। मध्य प्रदेश में आज सारे संभाग मुख्यालयों पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि जो सामयिक विषय हैं, जो इस समय मध्य प्रदेश और भारत की धरती पे जिन मुद्दों की चर्चा है, वो जनता की आवाज बनके विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। तो आज तमाम सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि प्रेम जमीन घोटाला पूरे प्रदेश में देश में चर्चा का विषय। दूसरा, भगवान श्री राम अयोध्या में मंदिर में जो चढ़ावा, जो आस्था के नाम पे अपने परिश्रम की गाड़ी कमाई वहां भेंट चढ़ाते हैं, उस पर डकैती डालना, उसकी चोरी करना आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पदस्थ लोगों के द्वारा, उसका आम जनता के शब्दों में बोलना। तीसरा, वो नौजवान जिसे हम इस देश के कर्णधार बताते हैं, आपके कंधों पे देश का भार है, उसे अपना भविष्य अंधेरे में जाता दिख रहा है। नीट परीक्षा हो या सीबीएसई की परीक्षा हो, इनके पर्चे लीक कैसे हो रहे हैं? इनके पर्चे बार बार लीक होने से 50 बच्चों ने आत्महत्या करी। उनके पिता जो किसान हैं, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। आज फसल बेचने में फसल का एमएसपी है 5,500-6 हजार, उसकी फसल बिक रही है 3500 में। खाद की बोरी के लिए टोकन दिए जा रहे, 4-4 दिन में टोकन मिलता, और जब लेके जाता है टोकन तो 2 बोरी खाद की दी जाती है। 15 एकड़ का किसान 2 बोरी में कैसे अपने खेत को बोलेगा? ये तमाम सारी मुद्दे थे, इन पर चर्चा करना आवश्यक है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी जी की जो बात है उसका खंडन कर रहे हैं और सीएम को क्लीन चिट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि मुझसे शब्दों का हेर फेर हो गया है। मेरी भावना ऐसी नहीं थी कि उस मसले को डाउन किया जाए। जमीन घोटाले के शब्दों में हेर फेर जरूर हुई मुझसे। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस का स्तर इससे गिरता है कहीं ना कहीं, जब कांग्रेस ही अपने वरिष्ठ नेता की बात अगर काट देती है तो कहीं ना कहीं उनका स्तर गिरता है। स्तर नहीं, डिमोरलाइज होता है आदमी, डिमोरलाइज होता है। और मैं समझता हूं कि छोटा नेता हो या बड़ा नेता, यदि प्रेस के सामने आपको जाना है, पूरे तथ्यों के साथ अपनी पार्टी में उस विषय पे चर्चा करने के बाद ही प्रेस में जाना चाहिए। राम मंदिर में जो चोरी हो रही है उसमें लगातार बढ़ावा जो सामने आया है, उसमें डाटा में भी बढ़ा हुआ है। ये नहीं लगता कहीं ना कहीं पहले ये जो बढ़ा हुआ डाटा उसकी चोरी हो रही थी? देखिए, QR कोड, उससे भी तमाम माल कहाँ जा रहा है भगवान जाने। और आप समझ लीजिए, अब एक भाई पत्रकार ने कहा कि चढ़ावा बढ़ गया। कायदे से चढ़ावा मुश्किल से 20% आ रहा है, लेकिन अब गिनती हो रही है सही, तो कितने अरबों की करोड़ों की लूट हुई होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भाई ने कहा कि चढ़ावा बढ़ के आ रहा है, अब गिनती हो रही है, अब सारे कैमरे फिक्स हैं, आम जनता जागरूक है, तो अब ये बात समझ में आ गई कि कितना चढ़ावा आता होगा। जो सिर्फ अब 20% में ही इतना इजाफा हो गया, तो कितना आता होगा सिद्ध कर दिया।
विजयवर्गीय को कुछ नसीहत दी आपने? कैलाश भाई को मैंने नसीहत दी, उनके बार बार बयान आ रहे, उनके मन की पीड़ा बाहर आ रही। 4-5 बिंदुओं पे उन्होंने मोहन भाई को घेरा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और मुझे लग गया कि कहीं कैलाश विजयवर्गीय को हिंट्स लग गई है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होने वाला है और कैलाश भाई की छुट्टी होने वाली है। तो 2.5 साल के बाद उनकी आत्मा जागृत हुई, इंदौर के प्रति हमदर्दी बताई कि इंदौर में पानी की किल्लत, इंदौर में ये, इंदौर में वो, ताकि अपनी बात से इंदौर वालों को ये बता सके कि मैं तो तुम्हारे लिए शहीद हुआ हूँ। मैंने सलाह दी कि यार जब तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है एक वरिष्ठ कद्दावर मंत्री की, तो मैंने कहा ऐसे मंत्री पद पे काहे को रहते हो, इस्तीफा दे दो, एक मर्द की तरह एमएलए बन के इंदौर की सड़कों पे अपनी आवाज बुलंद करो। उससे भी डर लगता है। तो मैंने पीत्र पर्वत हनुमान जी का मंदिर आपने बना ही लिया, वहां जाके भगवान की सेवा करो, इंदौर को एक नया महामंडलेश्वर मिल जाए। महाकाल मंदिर में भी लगातार 3 सालों से गिनती नहीं हुई है, कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर में भी देखिए, पत्र लिखा है इस बात पर। मैं वही कह रहा हूँ कि धर्म की आड़ की राजनीति में, राजनीति का शिकार करने वाले, धर्म की आड़ में जिन लोगों ने राजनीति का शिकार किया, पूरे देश के उन पवित्र मंदिरों में इन्हीं का कब्जा है, आरएसएस बीजेपी के लोगों का। ये तो चावल की हांडी का एक दाना अयोध्या के मंदिर के चढ़ावे के सामने आया। जितने बड़े मंदिर हैं, इन भ्रष्टाचारियों ने उनकी जड़ें खोखली कर दी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।